तो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका चैनल के ऊपर। आशा है आपने मुझे मिस किया होगा क्योंकि वीडियो नहीं आ पाया था। तो मेरा फ़ोन जो है वो चेंज हुआ है ना। फ़ोन चेंज कर रही थी एक्चुअली मैं, फ़ोन में सिमें चेंज की थी, मतलब आपस में कुछ फ़ोन में गड़बड़ आई थी। 2 फ़ोन है मेरे पास। तो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और जिसमें मैं थंबनेल वगैरह भी क्या है कि मैं उसी में बनाती हूँ ना, तो वो वाला फ़ोन जो है उसमें मेरे को वो मेरे पास नहीं, मेरे को मतलब मेरे पास था, उसमें कुछ हो रही थी चीज़ें, तो इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ये सबके साथ हो जाता है कभी ना कभी। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर जो है ना आपका, ठीक है, वो तो देखिए जो होगा सो होगा, है ना। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपका जो मैं बताऊँ आपको, तो प्रेजेंट ऐसा है, कुछ तो ऐसी पिक्चर है कि पास्ट में आपने जो है ना बहुत एक लॉस की फीलिंग फेस की है लाइफ में, ठीक है। बहुत हारा हुआ फील किया, बहुत डिफीटेड फील किया, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने, या फिर शायद सब ने, सुनने वालों ने ये चीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफ़र की है कि जहाँ पर उनको एक बड़ी हार लगी अपनी, जहाँ पर बहुत बड़ी डिफीट लगी अपनी, ठीक है। तो करंटली जो है आपको यही बताया जा रहा है इस टाइम पर, जब मेजर मेजर पोर्टल जो है दोनों ओपन है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी वो जो एक्चुअली में उस टाइम पर आपको जो अपनी रियलिटी लगी थी कि आप बुरी तरह से हार गए हैं या आपके लिए अब कुछ भी नहीं है आगे, या जिन लोगों ने अपना फ्यूचर सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को, ठीक है। आपकी ना वो, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत लंबी प्लानिंग थी डिवाइन की, ठीक है। देखो, डिवाइन की गेम में ऐसा ही होता है, आपको लग रहा होता है कि आप हार गए, ठीक है, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि गेम कब चेंज होएगी। और ये भी होता है कि जो उस टाइम का लॉस लग रहा होता है ना, उस टाइम का जो नुकसान लग रहा होता है, वो आगे चल के आपको पता लगता है कि वो जो भी हुआ वो एक्चुअली में आपके भले के लिए हुआ, एक्चुअली में आपके अच्छे के लिए हुआ। तो ऐसा ही कुछ आज की रीडिंग में भी आ रहा है कि आपके लिए जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, है ना। अभी करंटली जो भी लोग स्पिरिचुअल असेंशन में हैं, यूनिवर्स आपको करंटली बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका जो है पास्ट का जो लॉस था, पास्ट का जो एक लॉस नहीं था वो एक्चुअली में, वो आपका फीलिंग ऑफ लॉस था, फीलिंग थी वो आपकी, जो कि आपको पता भी नहीं था कि यूनिवर्स की क्या गेम चल रही है। और एक्चुअली में वो जो चीज़ थी वही आपकी विक्ट्री थी, वही आपकी जीत थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है मैं चाहूँगी कि जिन भी लोगों को ये एनर्जी क्लेम करनी है अपनी लाइफ में, प्लीज़ 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 क्लेम कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे भी 2024 जो रहा है वो शनि देव का साल रहा है ना, आपको भी पता है। जाता जाता भी ये साल जो है बहुत कुछ ही दे के जा रहा है, ठीक है। तो ये साल ना ऐसा साल रहा है जहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप्स गए, ठीक है, बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए, मैरिजेस भी टूटी, टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक बच्चे, मतलब जो कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में था, तो वहाँ पर एक स्प्लिट आया है, ठीक है। टॉक्सिक स्पाउस जिन लोगों के साथ थे, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो लोग थे, तो बहुत बड़ा ना एक स्प्लिट आया है, ठीक है, जहाँ पर आपको क्लियरली ऐसे लोगों से अलग कर दिया गया, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स ने इनिशिएट करके ऐसे लोगों को आपसे अलग किया, दूर किया। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये आता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे, अगर कोई जाता है ना, कोई जा रहा है तो आता है, देखिए इंसान ही है ना। तो इंसान को तो भाई आएगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ये कैसे ऐसे जा सकते हैं मेरी लाइफ से, ये कैसे ऐसे मेरे से आउट ऑफ टच हो सकते हैं। लेकिन हाँ जी, यूनिवर्स आपके साथ उन्हीं को रखते हैं
जो आपके लिए आपके आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सर्व करेंगे, आपके साथ चलेंगे, ठीक है, आपको हेल्प एंड मोटिवेट करेंगे, आपके साथ साथी बनकर चलेंगे। और जहाँ पर जो लोग अननेसेसरी जो एनर्जी जुड़ी हुई थी ना आपके साथ, उनको उनके जैसे ही जो है लोगों के साथ सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना किसी को बहुत ज़्यादा कर्मा रिटर्न हुआ है। और कर्मा क्या रिटर्न हुआ है देखिएगा, इस इंसान ने लगातार आपके रिश्तों में जहर घोला है, ठीक है। ये व्यक्ति ने लगातार आपके रिश्तों में जहर घोला है और आपको आपके अपनों से कट ऑफ किया है, पहली बात, ठीक है। आपको आपके अपनों से कट ऑफ करना टोटली नार्सिसिस्ट ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक ऐसा नार्सिसिस्ट ट्रेट, नार्सिसिस्ट यही करते हैं, अपना ग्रुप बनाएंगे, है ना, जो उनके लिए सब कुछ जायज़ होता है ना, वो दूसरे के लिए वो गलत साबित कर देते हैं, गलत प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट को क्या होता है पता है, बहुत जेलस एनर्जी होती है, तो उनको नहीं पसंद होता कि आपसे कोई बोले, आपसे कोई रखे या आपकी कोई मदद भी करे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है आपको पता है, आपको लोगों से सपोर्ट खींचा जाता है आपका लोगों से। तो आपको अगर कहीं से कोई सपोर्टिव एनर्जीज थी आपके साथ, चलिए छोड़िए, सपोर्टिव भी छोड़िए, अगर आपके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, आपका एक अच्छा खासा ना, आप अपने टाइम में एक अच्छा खासा सर्कल रहा होगा आपका, मतलब अच्छा खासा सर्कल भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोई टाइम वेस्ट करने वाले, मतलब एक ठीक है वैसा बिगड़ा हुआ सर्कल नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ आपका एक सपोर्ट सिस्टम था, रहा होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी रहे होंगे। लेकिन ये नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आने के बाद आपसे ना लोग छूटे हैं, ठीक है। और लोग छूटवाने में मतलब इवन इनफैक्ट आपके जो क्लोज रिश्तेदार भी होंगे, वो भी आपसे एक जो है एक कदम पीछे लिया है ना, आपसे कतराने लगे, आपको आपके हाल पर छोड़ने लगे, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा था, ये पर्दे के पीछे चीज़ें करी जा रही थी, ये इस नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आपके आने के बाद हुई है चीज़, ये इंटेंशनली किया गया ये चीज़। आपकी ऊर्जा किसी को पकड़ में ही ना आए और आपके सारे ट्रेड्स को मिरर करके उनको सबको अपनी क्वालिटीज़ दिखाना, ठीक है, उन सारी आपकी क्वालिटीज़ को अपनी क्वालिटीज़ बना के दिखाना, ये इस इंसान ने किया है। मतलब अपने आप को लोगों की नज़र में एक्चुअली में जो क्वालिटीज़ आपकी थी ना, उनको दिखा के खुद महान बनना, आपको आपके लिए कुछ पर्दे के पीछे एकदम फुसफुस में आपके लिए चीज़ें करना, ताकि आपके लिए लोग जो है आपके प्रति नेगेटिव हो जाए। अब देखिए कैसा होता है ना, नार्सिसिस्ट पता है क्या करते हैं, तो ओके मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट था, मैं आपको बताती हूँ, नार्सिसिस्ट आपको लगेगा कि नार्सिसिस्ट बुराई कैसे करते हैं, तो नार्सिसिस्ट ओपनली बुराई करते हैं, वो तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, जो ओपनली बुराई भी कर लेते हैं, मार पिटाई भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तमाशा कर लेते हैं, वो फिर भी कम हार्मफुल होते हैं बजाय कोवर्ट नार्सिसिस्ट के। कोवर्ट नार्सिसिस्ट का एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में देखा है। ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन था, ये बहुत अपने आप को ना कभी भी अप टू डेट नहीं रखना, ठीक है ना। तो क्या होता है, सालों पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते रहना, बड़े गंदे से कपड़े पहन के रहना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कैसे कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोगों को आपके खिलाफ करते हैं, मैं उसका बता रही हूँ एक सीन आपको, सिनेरियो। तो खुद तो जो है ना कभी भी अप टू डेट नहीं दिखना, ठीक है। तो अब आप ये सोच के देखिए, आप उनके साथ एक स्पेस, एक घर, एक जगह शेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप ऐसे इंसान हो जिसको अच्छे से रहना पसंद है, जिसको जो है गरीबी की ऊर्जा में रहना नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो क्लियरली आप, अब भाई कोई आपके साथ रहने वाला अगर अच्छे से रहना पसंद नहीं करता है, नहीं पसंद तो खूब करता है लेकिन उसको रहना ही नहीं है बेसिकली, तो आप क्या करेंगे, आप उसके पीछे उसकी वजह से अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप भी सड़े से रहने लग जाओगे, है ना।
आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर कोई सड़े से हाल में रह रहा है, ठीक है, सालों पुराना फ़ोन जो हैंग हो रहा है, बार बार गिर पड़ के चल रहा है, वो कई बार तो उसका स्क्रीन ही गायब हो जा रहा है, उसको यूज़ करते रहना, तो अब इससे क्या होता है, आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, ये ना सिर्फ इनडायरेक्टली लोगों को ये बता रहा है कि ये कम मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, कम मटेरियलिस्टिक है, ये बहुत एडजस्ट कर लेता, ये तो एडजस्ट कर लेता है, इसको उतनी इच्छाएं ही नहीं है, ये बहुत सीधा बंदा है, बहुत सीधा सरल बंदा है, जिसे कुछ भी ऐसे मटेरियलिस्टिक इसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस ठीक है। पूरी दुनिया क्या देख रही है कि एक ही घर का एक सदस्य जो है वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में रहता है, तो लोग सीधा सीधा क्या इंप्रेशन लेते हैं, शायद इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लोग डेफिनेटली यही सोचते हैं। एट द सेम टाइम आप उन लोगों की वजह से अब कोई सड़ा तो नहीं रह सकता ना, कि कोई जब होते हुए घर में चीज़ें होते हुए, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए, और जब खुद से अर्न करते हुए, ऑब्वियसली कि आपको शौक हो सकता है कि आप अच्छे रहना पसंद करो, तो आप अच्छा रहना पसंद करते हो। अब क्या होता है, आप अच्छा पहनते हो, आपका फ़ोन अगर घिसने लग गया है, ख़राब हो गया है, हैंग होने लगे, तो आप नया फ़ोन भी लोगे, ठीक है। अब क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये नार्सिसिस्ट हमेशा अपने आप को ऐसे विक्टिम गंदे मोड में रखता है, लोग ये सोचते हैं कि इनका शायद उतना नहीं है हिसाब किताब, और फिर जब उसी परिवार का एक और सदस्य बहुत अच्छा रहता है ना, अपने आप को वेल मेंटेन रखता है और अपने आप को अपडेटेड रखना पसंद करता है, ऑब्वियसली उसकी एक नेगेटिव छवि, कुछ ना करते हुए भी बेचारे की ना, खुद ही अर्न कर रहा है, खुद ही अपने ऊपर खर्चने का हक रखता है ऐसा इंसान, तो खुद ही अर्न कर रहा है, अपने ऊपर खर्च रहा है, भाई अर्न करके खर्च रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी के गले पर छुरी लगा के फिर वो अपने शौक पूरे कर रहा है ना। तो अर्न करके जब आप अपने शौक पूरे कर रहे हो ना, आप ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव पोर्ट्रे हो गए लोगों की नज़र में, क्योंकि लोग तब ये सोचते हैं, देखो कितना सेल्फिश है, देखो ये इंसान कितना मटेरियलिस्टिक है, देखो ये इंसान अपने ही फैमिली मेम्बर का तो ख्याल नहीं करता, वो बेचारा कितनी ख़राब हालत में रहता है, ये खुद को तो एकदम टिप टॉप रखता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अपने आप ही लोग फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कोवर्ट नार्सिसिस्ट ये चीज़ करते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड वो रहेंगे विक्टिम मोड में, वो भैया विक्टिम है, वो शिकार हैं, ठीक है, वही एडजस्ट करते हैं, सीन ऐसा दिखाएंगे जबकि ज़ीरो एडजस्टमेंट्स होती है उनकी, कुछ भी एडजस्ट नहीं करते हैं वो, ठीक है लेकिन बाहर ही दिखावे के लिए बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं करना, बिल्कुल भी अपने आप को, और फिर आपके ऊपर उन चीज़ों को थोपना, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे होती है, जो आप सोचेंगे ना कि भाई ये बंदा तो मेरे सामने तो बेचारा बिल्कुल सीधा सा रहता है, फिर पता नहीं क्यों लोग मेरे प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, आप यही चक्कर में रह जाते हो, लोग मेरे प्रति नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, स्टार्टिंग के जब तक आप नार्सिसिस्ट को पहचाने नहीं हो, आप सोचोगे लोग मेरे प्रति नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, क्या बात है यार, लोग मेरे से कतराने क्यों लग जाते हैं। एक्चुअली में ये पर्सन जो होता है ना, ये लोगों को ये पिक्चर दिखा रहा होता है, ठीक है, जिस पिक्चर का असर लोगों पर इस प्रकार से होता है कि लोग आपको ना थोड़ा सेल्फिश समझने लग जाते हैं, आपको सेल्फ सेंटर्ड समझने लग जाते हैं। भाई ऑब्वियसली एक घर में बहुत मिजरेबल हालत में इंसान रह रहा है, अब लोगों को ये थोड़ी ना पता है कि ये बंदा तो होते हुए जानबूझ के रह रहा है, ठीक है। तो ये सब नार्सिसिस्ट की टैक्टिक्स होती हैं, और ये ना कब होती है, ये वर्क इनके लिए, इनके फेवर में वर्क करती है, सालों बाद जाकर कभी अगर आपको पता चला और आप एक्सपोज करने निकले, तो ये इन्होंने इतनी प्रिपरेशन करके रखी होती है कि कोई मानने कोई तैयार नहीं होगा। उन्होंने हमेशा देखा आप अच्छे से रहते हो, यही बेचारा ख़राब हाल में, ये क्या ही आपसे बुरा बिहेव करता होगा, ये तो खुद इतना बेचारा दबाव कुचला हुआ इंसान है, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया, तो आपकी इमेज को टोटली लोगों की नज़र में गिराना, और ये हुआ भी, ये सक्सेसफुली कर भी पाया ये मास्टर मैनिपुलेटर, ठीक है, मास्टर मैनिपुलेटर, हाँ, ये कर भी पाया, और इसने ये चीज़ की है कि ये लोगों को आपसे अलग कर पाया, इवन आपके क्लोज
रिलेटिव्स को भी आपके खिलाफ कर देना, आपको ऐसा दिखाना कि आप बहुत मनी माइंडेड हो, आप बहुत मनी माइंडेड पर्सन हो, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे की पूजा करते हो, आपको रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जीवन में सबसे बढ़कर पैसा है, जबकि सच बात यह है कि कमाकर घर को मेंटेन करने से लेकर रिश्तों को संभालने से लेकर सारे एफर्ट्स डे वन से इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में आपने ही लगाए हैं। लेकिन सीधा सीधा ये आपको ऐसा पोर्ट्रे कर देंगे कि आप वो हैं जो बहुत सेल्फिश हैं, जो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, और आप वो हैं जो अपने ही फैमिली मेम्बर्स की परवाह नहीं करते, जबकि ये पर्सन खुद को सफ़र करा के, खुद को भी सफ़र करा के ये अपने ऊपर दूसरों को रखता है, दूसरों को अपने ऊपर इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे को, इंसानों को, मतलब अगर घर वगैरह कुछ भी है तो वो इसी ने संभाल के रखा है, रिश्ते अगर हैं तो वो आज तक इसी की वजह से चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिसने भी लंबे वक्त तक स्टक किया है, एक वक्त ऐसा आया जब आपको ऐसा लगा कि आपके पास कोई भी नहीं है, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली छीना गया है यहाँ पर, और आपको टोटली पूरी तरह से आपको अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट किया गया है, आपको पूरी तरह से, चाहे वो मनी वाइज कह लो, कोई डिसीजंस लेने हैं, तो एक वक्त ऐसा रहा होगा जब सब कुछ इस पर्सन ने खुद किया, आप सिर्फ डिपेंडेंट थे, क्योंकि आप खुद ही खुद को डाउट करने लगे थे कि ऐसा भी क्या बात है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद ये व्यक्ति सही है, तभी तो पूरी दुनिया इसे ठीक ठहराती है, इसे ही सही ठहराती है, और आप खुद को ही डाउट करने लगते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग गलत हो गए और मैं सही हूँ, तो कहीं ना कहीं गलती मुझ में हो सकती है। और आपने ना उस नाम पर अपने अंदर गलतियाँ ढूंढी भी है, ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन ये व्यक्ति को, देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे दूसरे की तकलीफ़ में ना अपना मज़ा ढूंढना, अपनी जो है एंटरटेनमेंट ढूंढना, एंटरटेन होना दूसरे के सफरिंग से, बहुत खुश होना, बहुत अपने आप को एंटरटेन फील करना, अपने आप के साथ इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन कि ना कभी खुद से जिया ढंग से, ना आपको जीने दिया होगा, है ना। क्या होता है, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट को लगता है वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली में तो वो अपने आप के साथ कर रहे होते हैं, अपने ही आपका बुरा कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट आपकी हर मेहनत को, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हर मेहनत को, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हर मेहनत को, हर हार्ड वर्क को द एम्परर अपने नाम लिख लेना, अपने खाते में लिख लेना, ठीक है, अपनी क्रेडिट में लिख लेना कि ये क्रेडिट गोज़ टू दिस एंड दिस पर्सन, और आपकी जो भी रही हो कंट्रीब्यूशन वो नील बटा सन्नाटा बता देना, वो एकदम गई गुजरी बता देना, ठीक है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है कभी भी कनेक्शन में, ऐसा शो करना। और यही अकेला इंसान है जिसने खुद को सेक्रीफाइस करके इस रिश्ते को भी चलाया और इन चीज़ों को भी चलाया, बहुत हार्ड वर्क लगाया है। इस प्रकार से आपकी सारी क्रेडिट आपकी सारी हार्ड वर्क का क्रेडिट खुद ले जाना, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब करें आप और उसको जो है सीधा सीधा जो है कोई और ले जाए, है ना। और ऐसे में क्या होता है, लोग ना उस इंसान को सही ठहरा रहे होते हैं, आप ही की नज़रों के सामने उस इंसान का पक्ष ले रहे होते हैं, और वो ना सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको इंटरनली पता है कि जो कुछ भी है वो किसकी वजह से है, किसने किया है, कौन करता है, और यहीं पर आपने अपनी सबसे बड़ी ना डिफीट फील करी है, अपनी सबसे बड़ी हार फील करी है, क्योंकि आपको लगा ही नहीं कि कभी भी लोग आपको समझ पाएंगे, आपको लगा ही नहीं कि कभी भी आपके अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको लगा ही नहीं कि कभी भी लोग सही सिनेरियो को देख पाएंगे, सही पिक्चर को देख पाएंगे। जो जो ये नार्सिसिस्ट पोर्ट्रे करता गया वो लोग देखते गए, वो ब्लेम आप पर लगते गए, आप पे ब्लेम्स लगना, आप पे एलिगेशंस लगना, आपको फालतू के पचड़ों में घसीटा जाना, लोगों तक ये मैसेजेस कन्वे करना कि आप इतनी ईविल हो कि उनका बुरा चाहते हो,
और लोगों ने लिटरली इन बातों पर यकीन भी किया। एक वक्त रहा होगा जब लोगों ने इन बातों को माना भी, इन पर यकीन भी किया और बहुत ज़्यादा आपको जज किया। इस ऐसे पर्सन के कहने पर, बताने पर, दिखाने पर आपको जज किया गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन ने हमेशा ये मैसेज कन्वे किया कि देखो ये तो कितना बोला है और आप बहुत चालाक हो, आप बहुत तेज हो, चालाक हो, आप बहुत मैनिपुलेट करते हो। और जो कुछ भी इस पर्सन ने दिखाने की कोशिश की वही वैसा ही लोगों ने देखा भी और समझा भी। तो आपके जीवन में आज की तारीख में आपको लगता होगा, आज की तारीख में नहीं, आज तक की जर्नी में आपको ये लगता था कि अब आप हार गए हो, आपको ना थका दिया गया, आपको थकाया गया। एक तो आप खुद थक रहे थे, ठीक है, इस पर्सन को सर्व करते करते, वन साइडेड रिश्ते को चलाते चलाते, सालों तक एक जो गाड़ी है ना उसको घसीटते हुए। एक तो आप खुद थक रहे थे और फिर लोगों का एटीट्यूड और आपके अपनों का एटीट्यूड आपके प्रति नेगेटिव हो जाना। आप बात भी करना चाहो तो आपके प्रति दो लोग भी पॉजिटिव नहीं है जो आपकी सुनने को तैयार हों, जो आपकी मानने को तैयार हों। ऐसा नेगेटिव आपको पोर्ट्रे करना, लोग आपको चालाक समझे, लोग आपको मतलबी सेल्फिश समझे होंगे, जबकि वो सब क्वालिटीज़ इस पर्सन की थी जो इसने आपके खाते में लिख दी ज़बरदस्ती का। आप कर भी रहे थे और आप मर भी रहे थे, ठीक है, आप कर भी रहे थे और आपकी हार आपको फील हो रही थी लगातार, आपकी डिफ़ीट आपको लग रही थी कि आपकी डिफ़ीट है ये। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि यूनिवर्स जो करते हैं वो एक बहुत बिगर पिक्चर होती है, वो एक बहुत बड़ा प्लान होता है, उसको आप और मैं बहुत जल्दी डिकोड नहीं कर पाते, वक्त आने पर ही डिकोड कर पाते हैं, है ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा था ना, ये इस नार्सिसिस्ट पर्सन का पापों का घड़ा भर रहा था, इसको इंजॉय करने दिया जा रहा था। ये कहीं से अपना कोई प्रारब्ध लेकर आया था जो ये इंजॉय कर रहा था, जो इसने इंजॉय किया इसके जीवन में, जो इसने इंजॉय किया, ठीक है ना। तो वहीं से ये इंजॉय करता गया, अपनी बुरी हरकतों को भी अपनी जीत के रूप में दर्ज करता गया। और कभी भी जब आपको यूनिवर्स बार बार मौके दे रहे हैं, आपने अपनी कोई हरकत सुधारने की चेष्टा नहीं की। अब टाइम आया है कर्मा रिटर्न का। आपको यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ से अब एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप, आपको टोटली या यूनिवर्स ने निकाला है, इस पर्सन की लाइफ से निकाल दिया जाएगा आपको। एंड देन इस पर्सन का कर्मा विल स्टार्ट। आपकी जीत है ये। आपको एक्चुअली में जो हार लग रही है ना, ये आपकी जीत है, क्योंकि आपका अकेलापन आपको ईश्वर के करीब लाया। आपका अकेलापन आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के करीब लेकर आया। और ये क्रेडिट गोज़ टू दिस नार्सिसिस्ट पर्सन। इसने सोचिए कितने दिन रात की मेहनत कर करके आपकी आगे असेंशन करवाई है। आपकी जीत हुई है एक्चुअली में, क्योंकि आज की तारीख में ये व्यक्ति बहुत सफ़र कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा वक्त के लिए तो आप लोगों को एक पिक्चर दिखा सकते हो, बट अल्टीमेटली लोग भी तो अपना दिमाग लेकर आए हैं। जब एक इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाता है ना, होता क्या है, हम लोग कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, हम रिएक्शन दे देते हैं, है ना। हम उछल के पड़ जाते हैं, हम लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, हम एंगेज हो जाते हैं चीज़ों के अंदर, घुस जाते हैं चीज़ों के अंदर, पूरी तरह हर्ट हो जाते हैं, रो के दिखाते हैं, हम भी ड्रामा करते हैं, है ना, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन के थ्रू हमारा ड्रामा निकल के आता है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी गलती नहीं है, आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन अगर लोग नहीं समझते फिर आपका एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है, और वही फ्रस्ट्रेटेड रूप आपका लोगों को दिखाकर लोगों को आपके और ज़्यादा खिलाफ करना। अब क्या होता है, आपकी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, वो क्या करती है पता है, आपको शांत करती है, आपको डिटैच करती है। दो तीन चीज़ें आपके साथ करती है। पहली चीज़ आपको शांत करने का काम करती है,
सेकंड चीज़ आपको डिटैच करने का काम करती है, ठीक है। और थर्ड और सबसे बड़ी चीज़ आपको सरेंडर करने का काम करती है। तो जब आप डिटैच होते हो, है ना, तो आपका रिएक्शन समझ लीजिए मिनिमाइज होते होते 10 to 20% रह जाएगा, और फिर बहुत एडवांस स्टेज पे जाके तो वो भी नहीं रहेगा। और आपकी शांति ही इस व्यक्ति को उकसाएगी, आपकी चुप्पी ही, आपकी शांति ही, आपका शांत नेचर। नार्सिसिस्ट को बहुत गुस्सा आता है, नार्सिसिस्ट बहुत डरपोक भी होता है, और नार्सिसिस्ट बहुत बेवकूफ़ भी होता है। नार्सिसिस्ट खुद ही खुद को रिवील कर देता है। अगर आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहो ना, और आप अपनी साइलेंस के साथ एंजॉय करो, नार्सिसिस्ट अपने बाल नोच लेगा, वो लोगों को खुद ही अपना रूप दिखा देगा। एंड एक्चुअली ये होता है, अपने आप को खुद ही साबित कर देते हैं कि एक्चुअली में टॉक्सिक वो हैं, और यही ये पर्सन कर रहा है। अब जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल असेंशन में जाते जाओगे ना, वैसे वैसे ये पर्सन और पगलाता जाएगा, क्योंकि आपका इम्बैलेंस ही इसको बैलेंस में रखता था, ठीक है। हम इनका तो क्या ही बैलेंस होता है, इनके लिए बैलेंस की परिभाषा होती है आज के दिन सप्लाई पूरी मिली, आज के दिन सब ने इम्पोर्टेंट फील कराया, आज के दिन मैंने इसको उसको उसका अटेंशन लिया, ठीक है। 2 बड़े अधिकारियों ने मुझसे बात की, 2 बड़े लोगों ने मुझसे बात की, 3 ने मुझे अपने पास बिठाया, 4 ने मुझे अपने घर का मैटर बताया, ठीक है। इनके बस वो सप्लाई के तरीके रहते हैं, ये सप्लाई लेते हैं, सप्लाई सप्लाई एंड सप्लाई, है ना। तो आपको बुरा दिखाकर भी जो ये चीज़ें ये अपने लिए करते थे, अब आपकी साइलेंस से ये होगा। एक तो आप अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि आपका बोलना कम हो जाएगा। आपका जब आप शांत होगे तो आपकी खुशी और गम दोनों को लेकर आप डिटैच हो जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको बहुत कुछ प्लान भी कर रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो, तो आप भगे भगे जाओगे नहीं शेयर करने के लिए, ठीक है, आप शांत रहोगे। तो ये व्यक्ति जज ही नहीं कर पाएगा कि आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है एक्चुअली में। और फिर जब वो धमाका इसके ऊपर होगा ना कि आपने एक्चुअली कर क्या दिखाया, वो इनके पगलाने के लिए इनफ होता है। नार्सिसिस्ट, एक नार्सिसिस्ट कभी भी सबसे बड़ा साइन बताती हूँ नार्सिसिस्ट का, देयर नीड टू कंट्रोल अदर्स। वो कभी भी किसी और की ग्रोथ, किसी और का भला, किसी और का अच्छा देख नहीं सकते। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से उनका दिमाग हर वक्त चलता है। उनका दिमाग हर वक्त इतना क्यों चलता रहता है? वो इसलिए चलता है क्योंकि वो इसी जुगत में लगे रहते हैं कि कोई भी कुछ किसी को दिख ना जाए, कोई भी किसी की गुड क्वालिटी, इसकी गुड क्वालिटी, उसकी गुड क्वालिटी, बस सारा दिन यही तिकड़मबाजी में रहना है कि नहीं 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 ये तो मेरा है, ये मैं हूँ ऐसा, तो ये पर्सन तो नेगेटिव है। अब आपको जब किसी दूसरे को नेगेटिव साबित करना है तो आपको उसको उकसाना भी पड़ेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग भी करनी पड़ेगी, इधर की उधर बातें और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। सोचिए ना कितना कितना सरदर्द लेके रखते हैं ये लोग, सोचिए ये लोग कितने लेवल का सरदर्द लेके रखते हैं, और किस लिए? बेवजह। भाई आपकी जितनी भी तारीफ़ है वो किससे जुड़ी है? आपकी बॉडी से, आपकी सोल से नहीं जुड़ी है। जो भी आपकी तारीफ़ है, जो भी आपकी बुराई है, ये कितनी सुपरफिशियल चीज़ के ऊपर इतना पूरी लाइफ लगा देते हैं वर्क करने के लिए। सोच के देखिए, जिस तारीफ़ के लिए तुम इतना मर रहे हो वो तुम्हारे बॉडी के साथ ही चली जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, ठीक है। ये बॉडी से जुड़ी चीज़ है, ये ईगो से जुड़ी चीज़ है, ये आपकी सोल से जुड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपकी सोल जो होती है ना वो इनोसेंट होती है बहुत, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसकी बुराई कर रहा है, कौन उसका अच्छा बोल रहा है। यही तो होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप इतना डिटैच क्यों फील करने लग जाते हो? आपको उतना फ़र्क पड़ना क्यों बंद हो जाता है? ठीक है ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना यार, तुम मेरे लिए ये बोल रहे हो, ये तो तुम सोचते हो, ठीक है। आप समझने लग जाते हो चीज़ों को, आप निंदा और स्तुति के पीछे का भाव समझने लग जाते हो। तो ये लोग जब आप पूछते हो ना इसको इसका कर्मा कब आएगा, ये लोग ऑलरेडी ही कर्मा ही भोग रहे हैं, ऑलरेडी ये लोग कर्मा ही तो भोग रहे हैं, ठीक है। तो
आपकी जो चीज़ आपको लगती थी ना, लोग अपने आप आपके शांत होने के बाद, आपकी ऊर्जा बदलने के बाद, आपकी ऑरा एक्सपैंड होने के बाद आपको पहचानने लगे, आपको मानने लगे और आपको जानने भी लगे कि आप कैसे हैं और एक्चुअली में आपको कैसा दिखाया गया। ठीक है, और इस व्यक्ति के इंटेंशन भी लोगों को समझ आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों आप पाओगे लोगों का एटीट्यूड आपके लिए बदल रहा है, आपके लिए लोगों का नज़रिया बदल रहा है, आपके लिए लोग सॉफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कोई मेजर ड्रास्टिक वो आपके तारीफ़ें नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन लोगों के लहजे में, लोगों के एटीट्यूड में ना आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो देखो चेंजेस तो आ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ होगी। दूसरा, ये पर्सन जो है ये अब अपनी लाइफ के नेगेटिव चीज़ों को फेस करेगा। ठीक है, उनका वक्त अब शुरू होगा। जो कुछ आपके साथ किया है ना, जो कुछ आपको लगा आपने खोया, आपकी हार हुई है ना, वो एक्चुअली में आपकी हार नहीं थी। वो इस पर्सन को जो है यूनिवर्स दे रहे थे मौका कि भाई अभी भी टाइम है, वक्त है, अगर तुम अपनी हरकतों को ठीक कर सको तो करो। लेकिन ये पर्सन ने चूज ही नहीं किया। तो कहानी ये चली। और देखिए, सांच को आँच नहीं, तो आपकी जो सच्चाई है वो भी लोगों के सामने आ रही है और इन व्यक्ति की सच्चाई भी लोगों के सामने आ रही है, इनका नकाब भी लोगों के सामने उतर रहा है। तो बेसिकली आप जीत रहे हो और इस जीत को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे है डिवाइन सपोर्ट, और जब डिवाइन ही आपके फेवर में है फिर तो कोई क्या ही कर लेगा, है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कभी कभी अगर बीच में हो जाए ना कोई किसी किसी दिन अगर वीडियो नहीं आ पाता है, उसका एक वैलिड रीज़न होता है मेरे पास, अदरवाइज़ आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे बार बार पूछा था, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़। तो और जो एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, आप जब कभी भी सेशन के लिए क्वेरी करें मुझसे रीडिंग के लिए, आप इस बात को समझिए, बिकॉज आप भी एक डिवाइन सोल हैं, है ना। आप इस बात को समझिए कि रीडिंग्स हमेशा, सेशन सब जगह पर पेड ही होते हैं ना। तो उसके लिए आप प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि रीडिंग्स फ्री होंगी या कि देखिए, यहाँ जो आपको रीडिंग मिलती है ना इन जनरल में, ठीक है, कलेक्टिव की रीडिंग्स वो फ्री ही होती है ना आपके लिए, आपको वहाँ से मिलती है गाइडेंस। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है ना, वो हमेशा पेड ही होगी। ठीक है, तो आप तभी कांटेक्ट करें प्लीज़, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि आते हैं और फिर नेगोशिएट करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो ना बहुत एक सीधी सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है, देखिए हम स्पिरिचुअल लोग हैं ना, ये मेरे साथ भी होता था, है ना, कि रातों को जगते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या हो जाता है कि जब आप रातों को जगते हैं ना, तो ये तो कोई भी, मैं भी अपने वक्त में रातों में जगती थी, सभी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, है ना, ट्विन फ्लेम वाली तड़प भी बहुत होती है। तो बट आप थोड़ा ये समझिए कि हम लोग जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं या हम लोग जो आपके लिए ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ना, माना कि हम एक पब्लिक लाइफ जीते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त देखकर मैसेज करिए ना, या वक्त देखकर कॉल तो करिए ही मत, करते भी नहीं है, अधिकतर लोग तो करते भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी। वो कोई कोई इक्का दुक्का ही लोग होते हैं जो डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो लेकिन जो कांटेक्ट भी आप करने की कोशिश करते हैं उसका एक सर्टेन टाइम पर करिए, ऑड आवर्स में मत करिए। समझने की ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है ना। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी, आप कहानी लिख जाएंगे आधी रात को भी कोई, तो मुझे पता है लोग भरे हुए होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसको वेंट आउट करना होता है, तो कोई बात नहीं, आप भी इंसान ही हैं, मैं समझती हूँ उस बात को। लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि ये सामने वाले को ना आपकी मैच्योरिटी का लेवल दिखाता है, मतलब आपकी मैच्योरिटी बताता है। ठीक है, तो टाइम में टाइम, हाँ आपको सेशन लेना है, आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, फिर कोई बात नहीं है।
बट वो जो एक बहुत अर्धरात्रि के बाद जो आपकी कहानियाँ निकलती हैं ना, किस्सा कहानियाँ, खत किताबत, क्या बोलूँ उसको, खतों की बात, किताबत, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, वो प्लीज़ मत करिए, वो स्टॉप करिए। वो बिल्कुल बहुत इमेच्योर स्टेप लगता है वो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला, आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होता है वो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।